हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बात करते हैं कल के इंट्राडे स्टॉक्स के बारे में। तो मैंने यहाँ पर आपके लिए 3 स्टॉक्स निकले जिनको आप बाय या फिर सेल करके कल के लिए एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो कौन से वो 3 स्टॉक्स है, का क्या उसके पीछे लॉजिक है, कहाँ पर आपकी एंट्री एग्जिट और स्टॉप लॉस होना चाहिए, इन सभी पॉइंट्स को हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको आज के लिए जो 3 स्टॉक्स दिए थे उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा पहले हम उसे डिस्कस कर लेते हैं। और वो होने के बाद कल के लिए जो 3 स्टॉक्स निकले उनका भी हम डीपली एनालिसिस करेंगे। तो मैंने आपको जो 3 स्टॉक्स दिए थे, मतलब फर्स्ट लुपिन था, सेकंड बिरला सॉफ्ट था और थर्ड अदानी पोर्ट था। तो अगर आपने आज के लिए इन तीनों स्टॉक्स को अगर ऑब्जर्व किया होगा तो ऑलमोस्ट तीनों स्टॉक्स में हमारा सेकंड टारगेट भी हिट हुआ। जो मैं आपको हर बार 2 टारगेट देता हूँ हर स्टॉक्स के लिए, तो आज के लिए जो 3 स्टॉक्स दिए थे तो नियर अबाउट तीनों स्टॉक्स में हमारे दोनों भी टारगेट हिट हुए, यानी कि लगभग हमारा 100% का सक्सेस रेशो रहा। तो मैं आपको दिखाता हूँ। जो मैंने आपको फर्स्ट स्टॉक दिया था वो लुपिन था, जिसको हमें बाय करना था 1584 पर, और जो हमारा से 85 पर, और जो से हमारा जो टारगेट था वो 1600 का टारगेट था। तो आज की अगर आप लुपिन का मतलब ओपनिंग प्राइस देखेंगे ठीक इस कैंडल पे, तो आज लुपिन ओपन हुआ 1583 पे और हमें बाय करना था 1585 पे। तो आप देखिए पहले 15 मिनट्स की कैंडल का जो हाई वो हाई 1601 का है, यानी कि ये स्टॉक्स लगभग ओपन हुआ हमारे बाइंग प्राइस के आसपास 1583 पे, और जैसे इसने 1585 को ब्रेक किया वह वैसे उसी कैंडल में 50 मिनट्स के कैंडल पे हमारा सेकंड टारगेट भी हिट हुआ, यानी कि इसने आज का जो हाई लगाया 1601 का और हमारा टारगेट था 1600 का, यानी कि लगभग इस स्टॉक्स में हमने 15 पॉइंट्स कैप्चर किए। अब जो मैंने आपके लिए दो सेकंड जो स्टॉक दिया था वो बिरला सॉफ्ट था और वो स्टॉक सेलिंग के लिए था। ठीक है, अगर आप इस स्टॉक्स के जो सेलिंग की प्राइस देखेंगे, ठीक है, तो हमें इस स्टॉक्स को सेल करना था 683 पे, हमारा स्टॉप लॉस था 687 का, और जो हमारे दो टारगेट थे तो लास्ट टारगेट कितना था हमारा 675। तो अगर आज आप इसकी भी ओपनिंग प्राइस देखेंगे तो लगभग हमारे सेलिंग प्राइस के आसपास ही ओपन हुआ था। अगर आप इसका मतलब ओपनिंग प्राइस देखेंगे तो 687, यानी कि 687 पॉइंट, सॉरी, इसकी जो ओपनिंग प्राइस थी वो लगभग 687 थी। तो जैसे ही मतलब 687 पे स्टॉक्स ओपन हुआ और जैसे ही इसने 686 को ब्रेक किया, ठीक है, 683 को ब्रेक किया, वैसे वो स्टॉक सीधा फॉल हुआ और इसने हाई कितना मतलब लो कितना लगाया, देखिए लो लगाया 674 का, और हमारा जो सेकंड टारगेट था वो कितना था 675 का, यानी कि इस स्टॉक्स में भी हमारे दोनों टारगेट हिट हुए। और जो मैंने आपके लिए तीसरा स्टॉक दिया था अदानी पोर्ट, ठीक है, इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन था। ठीक है, अदानी पोर्ट में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन था। क्यों? क्योंकि ये जो स्टॉक था ना ये ओपन हुआ 1477 पे, तो इसलिए मतलब 14777 पे ओपन हुआ, उसके बाद वो सीधा नीचे आया। लेकिन अगर किसी ने अगर री एंटर किया होगा इस स्टॉक्स में 1470 पे, तो आप देखिए आज के दिन इस स्टॉक्स ने हाई कितना लगा। ठीक है, अगर यहाँ पर किसी ने बाय किया होगा, मतलब स्टार्टिंग में ओपनिंग का कोई सेंस नहीं बनता है क्योंकि ये ओपन हुआ 1477 पे और सीधा वो सेलिंग के लिए नीचे आया, लेकिन वो फिर से मतलब राउंड पैटर्न बना के वो फिर से उसी लेवल पे आया 1470 पे। तो अगर यहाँ पर किसी ने बाय किया होगा तो इसने आज के दिन हाई लगा 1493 का, और हमारा जो टारगेट था तो 1485 का। ठीक है, अगर आपने अदानी पोर्ट में मतलब आपको डिफिकल्ट भी गया होगा, लेकिन पहले दो स्टॉक्स थे लुपिन और बिरला स्टॉक, इन स्टॉक्स में ट्रेड करना बहुत ही इजी था और दोनों स्टॉक्स में हमारे दोनों टारगेट हिट हुए। अदानी पोर्ट में भी हुए, लेकिन उसको ट्रेड करने के लिए आपको थोड़ा सा मतलब एडजस्टमेंट करना पड़ा होगा। तो ये थे कल के आज के 3 स्टॉक्स। अब बात करते हैं कल के लिए जो मैंने 3 स्टॉक्स निकाले तो वो कौन से हैं। तो कल के लिए जो मैंने 3 स्टॉक्स निकाले उसमें से पहला स्टॉक फिर से लुपिन है, यानी कि हम फिर से लुपिन को ही ट्रेड करेंगे। ऐसा मैंने क्यों कहा? क्योंकि आज ये स्टॉक्स ने जैसे ब्रेकआउट दिया ना तो ये ब्रेकआउट फेल हो गया। ठीक है, एक्चुअली यानी ये स्टॉक्स ने यही से ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन फर्स्ट कैंडल ने ब्रेक किया लेकिन वो ब्रेकआउट सस्टेन नहीं हो पाया और ये स्टॉक फिर से नीचे आया। लेकिन अब ये फिर से नेक्स्ट अटेम्प्ट में फिर से अभी रेडी हो चुका है ब्रेकआउट के लिए, और शायद इस टाइम का जो ब्रेकआउट होगा ना वो बहुत स्ट्रांग होगा, क्योंकि अगर इसे नीचे जाना भी था ना तो इसने नीचे जाना चाहिए था, लेकिन फिर से बायर स्ट्रांग है और ये फिर से अपने ब्रेकआउट लेवल पे आया है। ऊपर की जो ट्रेंड लाइन है इस रेजिस्टेंस के, उस ट्रेंड लाइन के ऊपर अब ये फिर से ट्रेड करने के लिए आए हैं।
तो हो सकता है कि कल ये फिर से ब्रेकआउट करे, और कल का ब्रेकआउट अगर होता है तो वो स्ट्रांग ब्रेकआउट होगा। तो हम फिर से क्या करेंगे, इसी स्टॉक्स को फिर से हम इसी लेवल पे, अगर आप आज की क्लोजिंग देखेंगे तो 1583, ठीक है, क्लोजिंग कितनी है 1583 पे। तो कल अगर ये स्टॉक्स फिर से 1585 को ब्रेक करता है तो हम सेम स्टॉप लॉस के सेम स्टॉप लॉस रखेंगे, और सेम स्टॉप लॉस रखेंगे, और फिर से इन दोनों टारगेट के लिए हम प्ले करेंगे। यानी कि 1578 का टारगेट होगा, सॉरी स्टॉप लॉस होगा, और जो फर्स्ट टारगेट 1592 का और सेकंड टारगेट 1600 का। लेकिन आज एक बात ध्यान में रखिए, अगर कल फिर से इसमें ब्रेकआउट आता है ना, तो ये नेक्स्ट टाइम का जो ब्रेकआउट होगा वो बहुत स्ट्रांग होगा, ठीक है। तो आप कल के लिए फिर से इस स्टॉक्स को अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। जो मैंने आपके लिए सेकंड स्टॉक निकाला है वो बर्जर पेंट है, ठीक है। बर्जर पेंट में अगर आप देखेंगे यहाँ पर, ठीक है, इस स्टॉक्स में 15 मिनट्स के चार्ट्स में यहाँ पर ऊपर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन हो चुका है, और इसने इस रेजिस्टेंस मतलब इस ट्रेंड लाइन को मल्टीपल टाइम हिट किया है, और आज इसने ब्रेकआउट भी किया है। लेकिन यहाँ पर एक हैमर कैंडल बनी, लेकिन फिर भी हम इसको बाइंग के लिए रखेंगे। अब कुछ लोगों को यहाँ पर मतलब डाउट होगा कि यहाँ पर इतना बड़ा सेलिंग की मतलब सेलिंग का प्रेशर आया, यहाँ पर एक हैमर इन्वर्टेड हैमर कैंडल भी बनी है, तो यहाँ पर बाय करना थोड़ा रिस्की हो सकता है, लेकिन मैंने जितना ऑब्जर्व किया है, तो जब भी ऐसी कभी सेलिंग आती है ना, तो वो स्टॉक फिर से उसको रिटेस्ट करने के लिए जाता है, और अगर सेम उसी तरीके से ये स्टॉक अगर इसको रिटेस्ट करने जाता है तो यहाँ पर हमारे टारगेट अचीव हो सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मतलब कल अगर इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होता है तो हम इस स्टॉक्स में बाइंग करेंगे 502 पे। स्टॉप लॉस होगा 499.5 का, यानी ₹2.5 का स्टॉप लॉस होगा। हमारा फर्स्ट टारगेट 505 का होगा और सेकंड टारगेट 506.5 का होगा। मैं यहाँ पर आपको एक और चीज दिखाता हूँ, इसमें और एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो चुका है, ठीक है। मैं अगर यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ इस तरीके से, ठीक है, अगर हम यहाँ से एक रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं तो ठीक है इस तरीके से, तो यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट हो चुका है, यानी कि ऊपर जो एक रेक्टेंगल स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस इसका भी ब्रेकआउट हो चुका है, और सेम उसी तरीके से इस रेजिस्टेंस का भी ब्रेकआउट हो चुका है, यानी कि यहाँ पर डबल ब्रेकआउट है। और अगर आप इस स्टॉक्स को एक बड़े टाइम फ्रेम पे देखते हैं, ठीक है, अगर मैं इसको हावरली टाइम फ्रेम पे ओपन करता हूँ तो यहाँ पर एक डब्ल्यू पैटर्न भी आपको दिखाई देगा, और जो डब्ल्यू पैटर्न बना हुआ है वो डब्ल्यू पैटर्न उसके सपोर्ट लेवल पे बना हुआ, ठीक है। अगर आप यहाँ से मतलब कोई सपोर्ट ड्रॉ करते हैं, ठीक है, अगर मैं यहाँ से ड्रॉ करता हूँ तो यहाँ पर इसके सपोर्ट लेवल पे ही यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न बना हुआ है, और जितने भी लोग मतलब बहुत दिनों से अगर ट्रेड करते हैं तो उनको पता होगा कि डब्ल्यू पैटर्न या फिर यम पैटर्न के चलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये 3 रीजन सफिशिएंट है इस स्टॉक्स को बाय करने के लिए। तो आप कल बर्ज पेंट्स को भी अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। अब जो मैंने आपके लिए थर्ड स्टॉक्स निकाला है वो MGL, ठीक है, महानगर गैस। तो इसमें देखिए फॉर्मेशन कैसे हुआ है, मैं इसको टाइम फ्रेम 50 मिनट्स का लेता हूँ। तो 50 मिनट्स का अगर आप टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो ये जो स्टॉक्स है, ये स्टॉक्स के ऊपर मतलब ये स्टॉक्स अभी एक रेंज में फंसा हुआ है, ठीक है, अब एक रेंज में फंसा हुआ है, और आप देखेंगे तो वो जो रेंज है ना वो छोटी होती जा रही, जो रेंज है वो छोटी होती जा रही है, और इसने ज़्यादातर टाइम ना अपने सपोर्ट लेवल को हिट किया है। तो यहाँ पर चांस है कि अगर कल ये सपोर्ट ब्रेक होता है तो यहाँ पर एक डाउनफॉल के बड़े चांसेस दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये उसके मतलब एक राउंडेड रेजिस्टेंस के पास भी, यानी कि 1500 के। तो हम इसको क्या करेंगे, कल अगर ये स्टॉक्स 1497 को अगर ब्रेक करता है तो यहाँ पर हम एक सेलिंग के पोजीशंस बनाएंगे, और हमारा स्टॉप लॉस होगा 1504 का, यानी कि लगभग 7 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा, और जो हम यहाँ पर फर्स्ट टारगेट लेंगे वो 1490 का, और सेकंड टारगेट होगा 1485 का। तो कल आप इन तीनों स्टॉक्स को अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं, और चाहे तो आप इसमें एंट्री भी बना सकते हैं। पहला हमारा लुपिन था, सेकंड बर्जर पेंट था, और थर्ड MGL था, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।